देवबंदी और बरेलवी में भयंकर बवाल, फोर्स तैनात, अब होगा बुलडोजर एक्शन। यूपी में आधी रात भयंकर बवाल हो गया। देवबंदी और बरेलवी में झड़प हुई तो पुलिस को भी नहीं बख्शा गया, जिसके बाद अब इन पत्थरबाजों को सबक सिखाया जाएगा, देवबंद को उजाड़ा जाएगा और होगी ऐसी तगड़ी कार्रवाई जो एक नसीर बन सकेगी, क्योंकि इन कट्टरपंथियों को योगी ने ना तो बख्शा है और ना ही बख्शेंगे। क्योंकि अमरोहा से जो तस्वीर सामने आई है वो सवालों को जन्म देने वाली है, क्योंकि जब भी पुलिस की कार्रवाई होती है तो ये कट्टरपंथी पत्थर बरसाने लगते हैं और अब उनकी ये आदत योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से बदल देंगे, क्योंकि ऐसा करने का प्रशासन ने ठान लिया है। लेकिन अमरोहा में ये उत्पात की शुरुआत क्यों हुई और क्या इसमें कोई राजनीतिक साजिश है या नहीं, आज इसका पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमरोहा में सुबह मस्जिद में नई परंपरा शुरू करने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देवबंदी और बरेलवी मसला के लोगों के बीच देखते ही देखते पथराव और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। हालांकि इस पूरे विवाद में धारदार हथियार चले तो तमंचे भी लहराए गए और काफी उत्पात मचाया गया। दरअसल मस्जिद में नई परंपरा शुरू करने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देवबंदी और बरेलवी मसलक के लोगों के बीच देखते ही देखते पथराव और मारपीट का सिलसिला चलने लगा, जिसमें धारदार हथियार तो थे लेकिन तमंचे भी लहराए जा रहे थे। हिंसा में कई लोग लहूलुहान हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया, यानी पूरी फोर्स उतारनी पड़ी। पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को 4 सगे भाइयों समेत 10 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया है और कई और कट्टरपंथियों की तलाश कर रही है। मस्जिद में नई परंपरा को लेकर भड़का विवाद। दरअसल अमरोहा के तेलीपुरा माफी गांव में दोनों लोगों की मिश्रित आबादी रहती है। 15 साल पहले भी मस्जिद को लेकर उपजा विवाद एक लिखित समझौते के बाद शांत हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि मस्जिद में कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी। सोमवार फजर की नमाज के बाद देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखने वाले गांव निवासी जुबैर अहमद ने जब दूसरे पक्ष द्वारा नई रवायत शुरू करने का विरोध किया तो विवाद भड़क गया। हथियारों के इस्तेमाल से गांव में फैली अफरा तफरी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक झगड़े के दौरान खुलेआम तमंचे लहराए गए और धारदार हथियारों से हमला किया गया। पथराव की वजह से आसपास के घरों को काफी नुकसान पहुंचा। अचानक भड़की हिंसा से ग्रामीण अपने घरों में दुबक गए और गांव की गलियां कुछ देर के लिए सुनसान हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। शोर सुनकर जुबैर का परिवार मौके पर पहुंचा तो उस पर भी पथराव कर दिया गया। हमले में जुबैर और उसके परिजन गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर गांव छोड़कर भाग गए हैं। कुछ को गिरफ्तार किया गया है तो कुछ की गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से संभले हालात। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अमरोहा देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए भीड़ को तितर-बितर कर दिया और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने हालात को बड़ी तेजी से संभालने का काम किया है। आरोपी मौके से कुछ फरार रहे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ को जेल में डाला गया है। फिलहाल एहतियातन गांव में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि दोबारा कोई तनाव ना पनप सके। 15 साल पुरानी सहमति टूटी, फिर भड़का विवाद। तेलीपुरा माफी गांव में देवबंदी और बरेलवी समुदाय के लोग काफी सालों से साथ रहते हैं। गांव की इसी मस्जिद को लेकर करीब 15 साल पहले दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी कि मस्जिद के अंदर कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी और ऐसी जो परंपरा चली आ रही है पूर्वजों से, वही परंपरा जारी रहेगी। समझौते के बाद लंबे समय तक शांति रही, लेकिन सोमवार को सहमति के टूटने से हालात नाजुक हो गए। अचानक इसमें विस्फोट हो गया और जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर देवबंदी और बरेलवी मसलक के लोग रहते हैं। दोनों पक्षों के बीच वर्षों से गहरा नाता है, लेकिन फिर भी मस्जिद को लेकर विवाद हो गया। 15 साल पहले दोनों पक्षों में मस्जिद के भीतर कोई नई परंपरा शुरू हुई थी, जिसके बाद भी ये विवाद हुआ था। तब लिखित में एक समझौता हुआ था। तभी से विवाद को शांत करने की कोशिश लगातार होती रही है। देवबंदी से ताल्लुक रखने वाले गांव निवासी जुबैर अहमद सोमवार को फज्र की नमाज ही अदा करने मस्जिद गए थे।
नमाज के बाद बरेलवी से संबंध रखने वाले तदस्सुक उर्फ इमरान, सिकंदर, अल्ताफ, इलियास, शाहिद, फिरोज, अजनबी, नूर, अलाउद्दीन ने मस्जिद में सलाम पढ़ने की नई परंपरा शुरू कर दी। जैसे ही जुबैर अहमद ने विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार, तमंचे और डंडों से मारपीट की। मामले में सीओ अवध भान भदौरिया ने बताया है कि तहरीर के आधार पर तसद्दुक उर्फ इमरान, सिकंदर, अल्ताफ, इलियास, चारों सगे भाई साजिद, शाहिद, फिरोज, अजनबी, नूर और अलाउद्दीन के खिलाफ जानलेवा हमले और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले दिनों भी अमरोहा में हुआ था ऐसा ही बवाल। वहीं पिछले दिनों भी जिले के मंडी धनौरा क्षेत्र के केसरा गांव में बिना अनुमति के धार्मिक स्थल के निर्माण का मामला सामने आया था। निर्माण को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ये मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के केसरा गांव का है। क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव केसरा में लोगों की ओर से सूचना दी गई थी कि एक धार्मिक स्थल को बिना किसी अनुमति के बनाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को देखा। उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल काम को रोक दिया गया है। मौके पर स्थिति सामान्य है। पुलिस के मुताबिक गांव में भूमि को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और मामला न्यायालय में ही विचाराधीन है। इस बीच एक समुदाय के कुछ लोगों की ओर से उक्त भूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया था। निर्माण की जानकारी मिलने पर दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करते हुए पुलिस को सूचना दी थी, यानी मुसलमानों ने। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामला न्यायालय में ही विचाराधीन है और बिना किसी वैधानिक अनुमति के ये निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। विशेष समुदाय और हिंदू समुदाय को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया है और पुलिस की भारी तैनाती गांव में कर दी गई है। सपा विधायक इकबाल महमूद पर उठे सवाल। सपा विधायक इकबाल महमूद ने हालांकि इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं और प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सपा विधायक की तरफ से यह कहा गया है कि प्रशासन ने जानबूझकर इस मामले को हवा देने की कोशिश की है और प्रशासन की तरफ से ही यहां पर इस मामले को तूल दिया जा रहा है। इकबाल महमूद इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि आपस में मुसलमान ही भिड़ गए हैं और इकबाल महमूद कुछ कट्टरपंथियों को बचाने की कोशिश करना चाहते हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई। फिलहाल ये पहली बार नहीं है जब अमरोहा के अंदर इकबाल महमूद ने ऐसे सवाल खड़े किए हों। इससे पहले भी ऐसा ही विवाद सामने आया था और सपा विधायक ने इन कट्टरपंथियों को बचाने की पूरी कोशिश की थी और एक बार फिर वो कट्टरपंथियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उस मामले में वो सबसे आगे आ गए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इकबाल महमूद इन कट्टरपंथियों को वाकई बचा पाएंगे, क्योंकि मामला दो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच का है और इस पर प्रशासन पर ही इकबाल महमूद ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि प्रशासन की तरफ से इस मामले को तूल दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से सारे सबूत दिए गए हैं और पुलिस ने जो सबूत दिए हैं उसमें खास तौर पर यह बताया गया है कि कैसे कट्टरपंथियों ने बवाल काटा है और पुलिस की तरफ से ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिन तस्वीरों को हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अब होगा बुलडोजर एक्शन। फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि अब बुलडोजर एक्शन होगा क्योंकि आसपास भी अमरोहा के बुलडोजर एक्शन हो रहा है और 80 कॉलोनियों पर हमने देखा है कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ है। नक्शा पास कराए बगैर प्लॉटिंग की जा रही थी और अब जो कट्टरपंथियों ने बवाल अमरोहा के अंदर काटा है उनके प्लॉट की भी जांच होगी कि क्या ये बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे, क्योंकि कट्टरपंथियों पर योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई करते हैं और इनके घरों पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। फिलहाल अभी कुछ जो फरार लोग हैं उनकी धरपकड़ होगी और उसके बाद उनके अवैध मकानों की जांच होगी, क्योंकि प्रशासन ने अब इस और भी कदम उठा दिया है कि क्या उनके मकान अवैध हैं या फिर नहीं, क्योंकि संभल और बरेली जैसा ही उत्पात मचाने की कोशिश अमरोहा के अंदर की गई है। फिलहाल एसडीएम हिमांशु उपाध्याय लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में कितना काम किया जाता है ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, अमरोहा संभल और बरेली की तरह तो बिल्कुल नहीं होगा।
लेकिन संभल और बरेली में भी जो मौलानाओं की तरफ से, कट्टरपंथियों की तरफ से उत्पात मचाने की कोशिश की गई थी, प्रशासन ने पूरी तरीके से वहां पर स्थिति को संभाला था। और आज भी संभल और बरेली नजीर पेश करते हैं कि कोई कट्टरपंथी और मौलाना अगर ऐसी हरकत करेगा तो उन पर तगड़ी कार्रवाई होगी। जैसे बरेली के अंदर मौलाना का हाल हुआ और योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उस मौलाना से जाके पूछो जो कट्टरपंथ फैला रहा था। वैसे ही अगर कोई भी अमरोहा हो, संभल हो, बरेली या उत्तर प्रदेश का कोई भी इलाका कट्टरपंथ फैलाएगा तो जेल जाएगा, बुलडोजर एक्शन होगा और तगड़ी कार्रवाई होगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।